दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव PMLT न्यूज से और JFMLT इंडिया नेशनल जनरल सेक्रेटरी। आप सब लोगों ने अभी तक 2DG मेडिसिन के बारे में बहुत सुना होगा। ये 2DG मेडिसिन क्या है, कैसे काम करती है और इसका इन्वेंशन कब हुआ, कैसे हुआ और ये इसका फंक्शन क्या है कोरोना वायरस को किल करने के लिए, उसके बारे में हम आज जानेंगे। क्योंकि आप सब लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं या रहे होंगे, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या रहे होंगे, खास तौर से आप सब मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशन से हैं और बहुत सारे जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो स्टूडेंट्स भी होंगे। तो उनके लिए जानना बेहद जरूरी है कि ये 2D ग्लूकोज या 2DG मेडिसिन क्या है। बहुत जिक्र हो रहा है और पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम इसके बारे में सुन रहे हैं। तो उनके लिए जानना जरूरी है कि ये वर्क कैसे करता है। क्योंकि हम सभी लोग मेडिकल साइंसेस के प्रोफेशन से आते हैं या मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। मेडिकल साइंस का हमेशा आदमी स्टूडेंट ही रहता है। तो आप सब लोग के लिए जो है मैं बताऊंगा कि 2D ग्लूकोज क्या है और ये फंक्शन कैसे करता है, कैसे ये कोरोना वायरस को किल कर रहा है, कोविड-19 वायरस को किल कर रहा है और कैसे पेशेंट इससे इंप्रूव होगा। तो 2D ग्लूकोज जिसका शॉर्ट फॉर्म है 2DG, इसका जो है इन्वेंशन तो नहीं कह सकते क्योंकि ये 2DG ग्लूकोज पहले से ही इस्तेमाल में लाया जा रहा है। कैसे? 2D ग्लूकोज जो है एंटी कैंसर, बेसिकली एंटी कैंसर मेडिसिन है। इसको एंटी कैंसर मेडिसिन के रूप में कैंसर से ग्रसित जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हुआ ये कि इनमास क्या है? इंडियन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, INMAS, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इनमास, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, जो कि DRDO के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक संस्था है, वहां के साइंटिस्ट है कि पूरी की पूरी टीम है जिसका नेतृत्व डॉक्टर अनिल मिश्र कर रहे थे। और उस इनमास के साइंटिस्ट ने सोचा कि जो ये 2D ग्लूकोज एंटी कैंसर मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो क्यों नहीं हम इस 2DG ग्लूकोज 2DG को कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स में भी हम इस्तेमाल करें। तो पूरी टीम ने रिसर्च स्टार्ट किया इनमास के साइंटिस्टों के साथ में। एक्सपेरिमेंट जो है CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर CCMB जो कि हैदराबाद में है, और वहां के साइंटिस्ट, इनमास के साइंटिस्ट सबने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया। करने के बाद जो है ये समझ में आया कि 2DG कोविड-19 पेशेंट्स में इफेक्टिव हो सकता है। इसका ट्रायल किया गया और लगभग 300 से 400 पेशेंट्स में इसका ट्रायल किया गया। और फिर जो इंडस्ट्री पार्टनर था, फार्मास्यूटिकल पार्टनर, जो कि इस 2DG ग्लूकोज को मेडिसिन के रूप में बना करके या पाउडर के फॉर्म में बना करके देने वाला था, वो डॉक्टर रेड्डी के साथ में कोलैबोरेशन हुआ। और ये डॉक्टर रेड्डी जो है अभी बहुत जल्दी ही 2DG जो मेडिसिन है वो लॉन्च करेगा और पूरे भारतवर्ष में इससे जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट्स है उनके इम्प्रूवमेंट में काम आएगी। अब हम बात करते हैं, अब आपने जान लिया होगा कि इनमास, DRDO, CCMB और डॉक्टर रेड्डीज लैब जो इन्वॉल्व है, उसके साइंटिस्ट इन्वॉल्व है। और 2DG ग्लूकोज जो है वो कोविड-19 पेशेंट है, कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स को ठीक करने में, या कहें कि कोरोना वायरस को किल करने में ये 2DG ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से
बॉडी के अंदर अपना रोल अदा करेगा। ये किस तरीके से ये कोरोना वायरस की सेल्स को मारेगा। आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस के बारे में सुना होगा। देखिए बेसिकली क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं और उन सेल्स को ग्रो करने के लिए या वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो वो एनर्जी कैसे आती है? बेसिकली बहुत सारे साइकिल्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्रेब साइकिल्स है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल्स है, ऐसे ही बहुत सारे साइकिल्स हैं जिसके माध्यम से एनर्जी हमको हमारे शरीर में मिलती है। अब हम बाहरी सोर्सेज से ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, फूड के माध्यम से, खाने के माध्यम से, अदर सोर्सेज के माध्यम से, तो ये ग्लूकोज जो है शरीर के अंदर जाता है तो यहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। उसी प्रकार से सेल्स को भी जो है एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो ग्रो कर सके और अपना फंक्शन कर सके। तो एक नॉर्मल प्रोसेस से जो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे। जो ग्लाइकोलाइसिस का रोल है 2DG ग्लूकोज के लिए, उसके बारे में जानेंगे कैसे 2DG वर्क करता है। तो बेसिकली देखिए ये ग्लूकोज है, ये नॉर्मल ग्लूकोज है। अब हम क्रेब साइकिल्स की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है। अब फॉस्फेट ग्रुप, ये पी फॉस्फेट ग्रुप, और इसमें जो है ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज के साथ में बाइंड करता है और हेक्सोकाइनेस एंजाइम की मदद से क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज पर एक्ट करके हेक्सोकाइनेस की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होता है, फिर आपका बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहां कौन सा एंजाइम होता है, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर आती है अपनी, तो ये बेसिकली क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है एनर्जी बनने की। जो नॉर्मल सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, उनका एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से एनर्जी मिलती है। क्या होता है, ग्लूकोज फॉस्फेट ग्रुप जो है ग्लूकोज के साथ में एक्ट करता है और हेक्सोकाइनेस एंजाइम के माध्यम से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। ठीक है, उसके बाद ये साइकिल आगे चलती है। अब हमें इसके आगे नहीं जाना है। तो मैं आपको बताता हूं कि अब इसके आगे क्या होगा। आपने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक मैं जो है आपको बता रहा हूं कि ये 2D ग्लूकोज कैसे वर्क करेगा कोविड-19 पेशेंट की इन्फेक्टेड सेल्स में। तो अब ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 1, यहाँ पे भी आपका कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो कार्बन की पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो सेकेंड पोजीशन है, ये कार्बन की सेकेंड पोजीशन है। इस सेकेंड पोजीशन से ये ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है,
क्या बच जाता है, हाइड्रोजन। आपका ऑक्सीजन जो है, जो ये ऑक्सीजन था यहाँ पर, उसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, जब इसको डिलीट कर दिया गया तो अब क्या हुआ सेकंड, देखिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सेकंड पोजीशन के कार्बन से ऑक्सीजन, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था वहां पर, उसके वहां से ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया गया। डिलीट कर दिया गया, क्या होगा, डी मतलब डिलीटेड। ठीक है, डिलीटेड, तो डी मतलब डिलीट किया गया, तो मतलब डी आ गया, डी यहां आ गया। ठीक है, 2D, तभी क्या बन गया, 2D ऑक्सी ग्लूकोज। क्लियर हुआ, क्या बन गया ये, 2D मतलब सेकेंड कार्बन था, तो वहां से ऑक्सीजन को जब डिलीट किया गया तो डिलीट से डी से डिलीट आ गया, डिलीटेड 2D ऑक्सी ग्लूकोज हो गया। क्लियर। अब क्या कराता है ये, हमने बात की थी 2D ग्लूकोज की, तो 2D ग्लूकोज क्या कराता है, 2D ऑक्सी ग्लूकोज क्या कराएगा ये, 2D ग्लूकोज, या जो है कहा जा रहा है 2DG। ठीक है, तो ये अब क्या करा है ये, 2D ऑक्सी ग्लूकोज। क्लियर। अब 2D ऑक्सी ग्लूकोज जब किसी पेशेंट्स, जो कोविड-19 पेशेंट्स थे, उनको दिया गया या देंगे, तब वो कैसे बॉडी के अंदर रोल अदा करेगा। देखिए बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स को भी जो एनर्जी चाहिए, जो कोरोना वायरस है उसकी सेल्स को भी जो है एनर्जी चाहिए, तभी वो मल्टीप्लिकेट करता है। भाई 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है बेसिकली। ठीक है, तो वायरस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम स्टार्टिंग फेज में ही उस वायरस की सेल्स को मल्टीप्लाई होने से रोक देते हैं, तो वो डेड होना शुरू हो जाएगा। डेड होना शुरू हो जाएगा तो पेशेंट जो है वो धीरे धीरे ठीक होना जाएगा। ठीक है, तो अब यहां क्या किया हमने, जब 2D ऑक्सी ग्लूकोज को ऐड किया तो क्या हुआ, वहां पे भी जो सेल्स को चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी को जो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कर रहे हैं स्टॉप, हम उस सेल्स को एनर्जी नहीं देने वाले हैं। तो उस केस में क्या होगा, अभी जो 2D ग्लूकोज है ये क्या बनाएगा, ये 2D ग्लूकोज की जब नेक्स्ट साइकिल बनेगी तो ये क्या बनाएगा, 2D ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, 2D ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, इसकी प्लेस में जो एंजाइम था हेक्सोकाइनेज। ठीक है, क्या बनाएगा ये, 2D ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इसने बनाया। अब इसमें क्या होगा, यहां पे जब हमने 2D ग्लूकोज को पेशेंट को दिया तो जो ग्लाइकोलाइसिस थी, ग्लाइकोलाइसिस में जो है एनर्जी बनती है, वो एनर्जी सेल्स को चाहिए होती है। तो वो ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल जो है वो यहां पे इस पोजीशन पे ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल थी वो इनहिबिट हो गई। इनहिबिट हो गई मतलब रुक गई। तो आगे की प्रोसेस जो है एनर्जी, अब सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल्स को अब एनर्जी नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो मल्टीप्लाई वो नहीं करेगा। तो बेसिकली जो है ये 2D जो ग्लूकोज है ये एक सपोर्टिव मेडिसिन है। मतलब पेशेंट को जो है, जो अदर मेडिसिन चल रही हैं वो तो चलेंगी ही, साथ में इसको दिया जा सकता है और दिया जाएगा। और क्या होगा, ये जो 2DG है वो सब है मॉडरेट टू, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। ठीक है, मैं नीचे लिखता हूं। तो मैंने बताया कि मॉडरेट टू सीवियर जो पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो उन केसेस में इस 2DG
मेडिसिन को दिया जाएगा। और ये जो 2DG मेडिसिन है ये लगभग 42% ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी को खत्म करता है। ठीक है, तो आपको मैंने ये डिटेल बताया कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब हम जो मैं कह रहा हूं कि सेल्स के माध्यम से, नॉर्मल सेल्स। अच्छा, अब इसमें प्रश्न ये आएगा, प्रश्न कई बार बहुत सारे लोग उठाएंगे कि ये तो इन्फेक्टेड सेल्स ही, जो वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ गया और सेल्स को उसने इन्फेक्ट कर दिया और मल्टीप्लिकेशन करने लग गया, उसको रोकने के लिए, उन संक्रमित सेल्स को रोकने के लिए 2D ग्लूकोज जो है हम देते हैं, और ज्यादा मात्रा में देंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कुछ लोग पूछेंगे कि नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है। इस पे ये पिक्चर के माध्यम से आप समझने का, मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। देखिए, ये है आपका आपको मैं ये पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये है आपका नॉर्मल सेल, ये है इन्फेक्टेड सेल। किससे? कोविड-19 से। ठीक है, फिर आपका जो है ये भी है, ये है नॉर्मल सेल। ठीक है, ये नॉर्मल सेल। तो अब ये जो है, आप समझिएगा कि ये है 2DG, ये 2DG मेडिसिन है। ठीक है, 2DG मेडिसिन हम दे रहे हैं। तो ये क्या करता है कि जो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स की अपर सेल्स में जो है बाइंड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके ये बाइंड कर जाएगा नॉर्मल सेल्स में। ठीक है, अब ये अंदर जो है ये आपका एक वायरस सेल्स है। ठीक है, ये वायरस सेल्स है, ये वायरस है, वायरस की सेल्स है। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, ये जो 2DG मेडिसिन है ये इंसर्ट कर जाएगा सेल्स में, और यहां जाकर के इसको इनहिबिट करेगा, इसको एनर्जी नहीं देगा। जब इसको एनर्जी नहीं देगा, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, तो ये स्टॉप हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई होना सेल्स का, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है उनका मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप हो जाएगा तो वायरस बढ़ेगा नहीं, ग्रो नहीं करेगा बॉडी के अंदर, तो ऑटोमेटिक ये रुक जाएगा। इस प्रकार से ये 2D ग्लूकोज जो है कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स की सेल्स को एक तरीके से कह लें कि मार देगा। मार इसलिए देगा कि जब वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ग्रो नहीं करेंगे, तो वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, तो वायरस जो है वो किल होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से ये 2DG ग्लूकोज वर्क करता है। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस जो है स्टॉप हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन मिली होगी, और आपने अभी बहुत सारा म्यूकरमाइकोसिस के बारे में जान रहे हैं, ब्लैक फंगस के बारे में, व्हाइट फंगस के बारे में भी जान रहे हैं। तो उससे संबंधित मैं वीडियो हो सकता है कल या परसों में डालूंगा, जिससे आप सब लोग अब जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे, नॉलेज बढ़ा सकेंगे, क्योंकि आप सब लोग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्रोफेशन से हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको ये बेहद जानना जरूरी था। तो इस तरीके से ये 2DG मेडिसिन का रोल है, और ये कोरोना वायरस के सेल्स को खत्म करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हमारा PMLT न्यूज चैनल है, ऐसी और भी मेरे वीडियोस हैं जॉब से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, जहां जहां नौकरी आती हैं वो भी वीडियो डालता है, उसको भी देखने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।